तो मैंने कहा कि ये तो हमारे बस में नहीं है, मृत्यु हमारे बस में नहीं है, तो जन्म भी हमारे बस में नहीं है। परंतु जो उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न करते हैं, जो मृत्युर्माम अमृतम गमय साधना को संपन्न कर लेते हैं, उनके हाथ में होता है कि वह किस क्षण मृत्यु को प्राप्त हो, कहां मृत्यु को प्राप्त हो, किस स्थिति में मृत्यु को प्राप्त हो और किस तरीके से मृत्यु को वर्ण करे। क्योंकि मृत्यु तो जीवन का संहार है, मृत्यु भय नहीं है, मृत्यु किसी प्रकार से कष्टदायक नहीं है। मृत्यु तो एक स्थिर निद्रा है, जिस प्रकार से हम रोज रात को सोते हैं और जिसमें नींद में और नींद के आगोश में होते हैं, उसमें हमें कोई होश नहीं रहता, हमें कोई ज्ञान नहीं रहता, कोई चेतना नहीं रहती कि हम कहां हैं, किस प्रकार से हैं। हमारे कपड़ों का हमें ध्यान नहीं रहता, हम नंगे हैं या सही है, इसका भी हमें ज्ञान नहीं रहता। और यदि नींद में होते हैं, कोई एक दुष्ट व्यक्ति चाकू लेकर के हमारे सिराने खड़ा हो जाता है और फिर भौंक देता है, तब भी हमें होश नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता कि कोई हमें मारने की उद्युक्त हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हम नित्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं। निद्रा अपने आप में मृत्यु है और नित्य वापस सुबह जन्म लेते हैं, नित्य रात्रि को मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु का मतलब है अपने आप में एक भूल जाने की क्रिया, अपने अस्तित्व की भूल जाने की क्रिया, अपने प्राणों को भूल जाने की क्रिया, अपनी चेतनता को भूल जाने की क्रिया। मगर यह भूल जाने की क्रिया कुछ घंटों की होती है, इसलिए इसको नींद कहते हैं, और वह भूल जाने की क्रिया काफी लंबे अरसे तक की होती है, इसलिए उसको मृत्यु कहते हैं। इसलिए निद्रा में मृत्यु में कोई विशेष अंतर नहीं है। और इसीलिए मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, क्योंकि निद्रा भी अपने आप में मृत्यु का एक पूर्वाभ्यास है। मैंने जैसा बताया कि कुछ विशिष्ट साधनाएं हैं जिसके माध्यम से हम इस मृत्यु पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त करना एक अलग चीज है, नियंत्रण प्राप्त करने का मतलब है कि हम जहां चाहें, जिस उम्र में चाहें मृत्यु को वर्ण करें। यदि चाहें 100 साल की आयु प्राप्त करें तो निश्चित ही 100 साल की आयु प्राप्त कर सकते हैं। 120 साल, 130 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल की आयु भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। यदि उन साधनाओं का हम सहारा लें, उन साधनाओं के माध्यम से हम जीवन की पूर्णता की ओर अग्रसर हों, और जिस प्रकार से मृत्यु हमारे साधना के माध्यम से हाथ में रहती है, हमारी इच्छा पर निर्भर होती है, ठीक उसी प्रकार से मृत्यु के बाद में भी ये हमारे पास हमारा अस्तित्व, हमारे चेतनता बनी रहती है कि हम इस ब्रह्मांड में कहां पर हैं, प्राणियों के किस लोक में हैं, भूलोक में है, पितृलोक में है, राक्षस लोक में है, गंधर्व लोक में है, किस लोक में है। और इन सारे लोकों में हम एक सूक्ष्म अंगूठे के आकार के प्राणी के रूप में बने रहते हैं। इसलिए प्राणियों को उष्ठा प्राप्ति कहा गया है, यानी ये पूरा शरीर एक अंगूठे के आकार का बन जाता है। और ऐसे अंगूठे के आकार के प्राणी जीवात्मा करोड़ों करोड़ों इस आत्ममंडल में, भूमंडल में विचरण करती रहती है, जहां हमारी दृष्टि नहीं जाती। और यदि हम अपने इस मृत्यु लोक से थोड़ा सा ऊपर उठ के देखें तो करोड़ों ये आत्माएं जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं बराबर भटकती रहती हैं, और उन सबका एकमात्र लक्ष्य, केवल एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि वापस जन्म लें। मगर जन्म लेना तो उसके हाथ में है। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर भी उतना ही जोर जबरदस्ती है, कोई ऐसा संकेत नहीं है, कोई ऐसी एक नियंत्रण रेखा नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक के बाद एक जन्म लेता रहे, ऐसा कोई संभव नहीं है। जिसको जो स्थिति बनती है वो वैसा ही जन्म ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से कि जहां बलवान होते हैं वो किसी भी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, और जो जमीन का मालिक होता है वो बेचारा टुकड़ टुकड़ ताकता रहता है। ठीक उसी प्रकार से जो बलवान और ताकत और दुष्ट आत्माएं होती हैं, वे खेलम खेल करके, जबरदस्ती करके, धक्का मुक्की करके जो गर्भ खुलता है उसमें प्रवेश कर लेते हैं, जन्म ले लेते हैं। और जो दिव्यात्माएं होती हैं, जो सीधे साधे सरल ऋषि तुल्य व्यक्तित्व होते हैं, वो पीछे खड़े रहते हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल। उनका जन्म होना थोड़ा कठिन होने लगा है। इसलिए इस पृथ्वी पर दुष्ट आत्माएं ज्यादा जन्म लेने लगी है। इसलिए इस पृथ्वी पर अधर्म ज्यादा फैला है, इसलिए इस पृथ्वी पर व्यभिचार ज्यादा फैला है, इस पृथ्वी पर झूठ और कपट और दुर्धर्षता ज्यादा फैली है। इसलिए फैली है कि उन आत्माओं का जन्म ज्यादा होने लगा है। क्या
इस स्थिति से अपने आप को निकाल सकते हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत पेचीदा, बहुत दुखदायक स्थिति है कि हमने अपने जीवन को एक सरल और निष्प्रभ रूप से व्यतीत किया, हमने धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जीवन को व्यतीत किया, और इस पूरे जीवन को व्यतीत करने के बाद भी हमें कई वर्षों तक इस आत्मा में भटकना पड़ता है। हम अपने जन्म नहीं ले पाते, जबकि हम चाहते हैं कि हमारा जन्म हो, और जन्म लेने के बाद फिर हम ईश्वर चिंतन करें, जन्म लेने के बाद फिर हम साधनाएं करें, फिर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करें, फिर हम गुरु चरणों में बैठे, हम फिर इस मृत्यु लोक के उन प्राणियों की सेवा करें, उनको सहयोग करें, उनकी सहायता करें। मगर ये तो तब हो सकता है जब आप जन्म लें, और यदि हम जन्म नहीं ले सकते तो फिर अध्यात्म चिंतन ये सब हमारे लिए तो एक दुराग्रह बन गया है। इसलिए कुछ विशिष्ट आत्माएं यदि इस जीवन में ही साधनाएं संपन्न कर लेती हैं तो उनको अपनी चेतना का पूरा ज्ञान रहता है। उनको ज्ञान रहता है कि मैं कहां था, किस रूप में था, मैंने जीवन की कौन सी साधनाएं संपन्न की थी, कहां जन्म लिया था, किस प्रकार से जन्म लिया था, और उसको उस साधना की वजह से यह भी चेतनता रहती है कि मुझे जल्दी से जन्म लेना है। उसको इस बात का भी भान रहता है कि मैं उच्च कोटि के गर्भ को ही चुनूं। अभी तक उन प्राणियों में, या मैं यूं कहूं कि मृत्यु लोक के जो नर और नारी है, जो पति पत्नी है, उनके पास ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वह उत्तम कुल के प्राणी को ही जन्म दे या कोई विशिष्ट योनि को ही अपने गर्भ में प्रवेश होने दे। उनके पास कोई साधन नहीं है। उस समय जिस समय गर्भ खुला होता है, उसमें जो भी दुष्ट आत्मा या अच्छी आत्मा जो भी गर्भ में प्रवेश कर जाती है, उस गर्भ को धारण करना उसकी मजबूरी हो जाती है। ये हमारे जीवन की विडंबना है, ये हमारे जीवन की न्यूनता है, ये हमारे जीवन की कमी है। इसलिए बहुत पेचीदा स्थिति है कि मृत्यु पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम जिस प्रकार के प्राणी को अपने गर्भ में धारण करना चाहते हैं उस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। जो भी दुष्ट या भली या जैसी आत्मा उस पर प्रवेश कर लेती है, उसी को अपने गर्भ में प्रवेश देना पड़ता है, उसी को पैदा करना पड़ता है, उसी को बड़ा करना पड़ता है, और बड़ा होने के बाद उसी प्रकार से माँ बाप को गालियां देता है, समाज विरोधी कार्य करता है और अपना नाम और माँ बाप का नाम कलंकित कर लेता है। यह तो एक इतना कष्ट सहन करने के बाद, इतना दुख देखने के बाद, गर्भ में 9 महीने धारण करने के बाद, उसको जन्म और जन्म देने के बाद, उसकी इतनी परवरिश करने के बाद, उसके बावजूद भी हमें यही दुख भोगना है, तो यह हमारे जीवन की विडंबना है, यह हमारे जीवन की कमी है, और इस पर मनुष्य चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता। विज्ञान इस प्रश्न को नहीं सुलझा रहा है, विज्ञान इस प्रश्न को सुलझा भी नहीं सकता। इस प्रश्न को सुलझाने के लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, साधना का सहारा लेना पड़ेगा, आराधना का सहारा लेना पड़ेगा। यहां ये 3 प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। एक प्रश्न तो यह कि क्या हम जितने समय तक चाहे जीवित रह सकते हैं, और जीवित रहने का मतलब है स्वस्थ जीवित रह सकते हैं। जीवित रहने का तात्पर्य रोग रहित जीवित रह सकते हैं। यदि हम जीवित हैं और मरे हुए हैं, बीमार हैं, अपंग हैं, लाचार हैं, खाट पर पड़े हुए हैं, दूसरों के आश्रित हैं, तो वो जीवन नहीं है, तो जीवित होते हुए मृत्यु के समान है। जीवित होने का तात्पर्य स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, कायाकल्प से युक्त हो, बलवान हो, पौरुषवान हो, क्षमतावान हो। और इसका उत्तर मेरे पास यह है कि हम निश्चय ही जीवित रह सकते हैं, जितने समय तक चाहें जीवित रह सकते हैं। 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल हम जीवित रह सकते हैं, निश्चित रूप से और गारंटी के साथ जीवित रह सकते हैं, स्वस्थ तंदुरुस्त पूर्ण चेतनता के साथ, योग स्फूर्ति के साथ। मगर इसके लिए जो मृत्युर्मा अमृतम गमय साधना है, या जो मृत्युर्माम साधना है, उस साधना को संपन्न करने से शरीर में एक गुणात्मक परिवर्तन, एक अंतर आ जाता है। एक जिस प्रकार से बैटरी, जो चार्ज की हुई बैटरी है, उसको हम यूज करते हैं तो कुछ समय बाद वो बैटरी के अंदर जो पावर है वो समाप्त हो जाती है, और जब समाप्त हो जाती है तो उसको वापस चार्ज करनी पड़ती है। चार्ज करने के बाद वो बैटरी वापस इसी प्रकार से उपयोगी बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से शरीर की शक्ति भी निरंतर क्षीण होती रहती है, और क्षीण होते होते एक स्टेज ऐसी आती है कि वह बैटरी, जो शरीर की बैटरी, वो समाप्त हो जाती है, जिसको मृत्यु कहते हैं। मगर यदि हम उसको वापस चार्ज करने की क्षमता प्राप्त कर सकें, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी साधना हो जिससे हम उसको वापस चार्ज कर सके, तो
साल वापस जीवित रह सकती है। फिर हम बैटरी चार्ज कर लें, फिर शरीर को चार्ज कर लें, फिर अगले 60, 70 साल, 80 साल जीवित रह सकते हैं। और इस प्रकार से जितनी बार शरीर को हम वापिस कायाकल्प करते रहे, चार्ज करते रहे, उतने साल तक हम जीवित बने रह सकते हैं। और उसके लिए मृत्यु महासाधना जीवन की श्रेष्ठ, अद्भुत और उन्नत साधना है, जिसको योगियों ने, ऋषियों ने स्वीकार किया है।